बहुजन समाज की हर खबर पाने के लिए सब्सक्राइब करें अम्बेडकर पीपल्स वॉइस और बेल आइकन दबाएं। हेलो फ्रेंड्स, मैं नोरतराम लोरडी और आप देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल अम्बेडकर पीपल्स वॉइस को। दरअसल आप सभी को पता है कि आज सुबह से टीवी पे क्या चल रहा है। एक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इंटरव्यू है और उसे लेने वाले हैं अभिनेता अक्षय कुमार। अभिनेता अक्षय कुमार जो बॉलीवुड के अंदर काफी फेमस है और काफी लोग उन्हें परिचित पसंद भी करते हैं, लेकिन शायद इस बार कई लोगों की वो नापसंदगी बन जाएंगे इस बार इंटरव्यू के बाद। लेकिन आपको एक चीज समझ में नहीं आई कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा बीच चुनाव इस प्रकार का इंटरव्यू देना और उस इंटरव्यू को सुबह 6 बजे से लगातार रात की 8, 10, 12 बजे, कितना मुझे पता नहीं है, उनका इंटरव्यू लगातार चल रहा है। लगातार उनका इंटरव्यू है वो टीवी के ऊपर दिखाया जा रहा है। दूसरी तरफ हम बात करें, वाराणसी से प्रियंका गांधी को लड़ाने के लिए प्रियंका गांधी की कवरेज है वो लगातार की जा रही है, जबकि समाजवादी पार्टी बसपा गठबंधन की तरफ से शालिनी यादव को उम्मीदवार बनाया जा चुका है, लेकिन उन पे कोई भी चर्चा नहीं है, उनके ऊपर किसी भी प्रकार का कोई विश्लेषण नहीं है, उनके ऊपर किसी भी प्रकार की कोई डिबेट नहीं। मतलब टीवी के अंदर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने जो बसपा की प्रत्याशी, सपा की प्रत्याशी जो है शालिनी यादव, उनका नामो निशान नहीं है। यह मैं गारंटी दावे के साथ कह सकता हूँ, एक नामो निशान नहीं है। जबकि प्रियंका गांधी को लड़ाने की पूरी कोशिश की, जो उनको हवा बनाने की कोशिश की जा रही है। दूसरी तरफ आपको बात करें, कांग्रेस से ज्यादा मजबूत है शालिनी यादव वोट बैंक और सामाजिक ताना बाना से देखें। अब बात करें हम इंटरव्यू की। इंटरव्यू आखिर ऐसा इसमें है क्या, इंटरव्यू देना क्यों पड़ा और ये बीच चुनाव इस प्रकार से इंटरव्यू क्यों दिया गया। आप सभी को पता है कि एक फिल्म जो आनी थी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, और ये फिल्म रिलीज होनी थी जिस दिन पहले चरण का वोटिंग था, यानी 11 अप्रैल को इसकी रिलीज होनी थी। तमाम तरीके से चैनल, हमारे चैनल पर वो आपने वीडियो देखा था कि हमने ये सवाल उठाया था। उसके बाद विपक्ष के लोगों ने भी उसकी हवा बनाई कि वामपंथियों ने सुप्रीम कोर्ट के अंदर इसके रिव्यू पिटीशन दायर किया गया। तमाम होने के बाद उस फिल्म पर जैसे तैसे करके किसी भी तरीके से रोक लगी। उसके बाद एक और चर्चा आई कि जो यूट्यूब चैनल है या जो वेब सीरीज है, नेटफ्लिक्स जैसे एप्स हैं, उनके ऊपर एक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की वेब सीरीज चलाई जाएगी। मतलब उनके जीवन के बारे में आधे घंटे का एपिसोड डेली चलाया जाएगा। जैसे नाटक आता है, आप शाम को सीरियल देखते हैं, उस प्रकार का एक मोदी के ऊपर वेब सीरीज चलाएगी, सीरियल चलाया जाएगा। कैसे करके उसके ऊपर भी विपक्ष ने जब निशाना साधा तो उनको कर के विपक्ष लगातार हमलावर रहा, तो उसको कैसे भी करके पेश कर दिया गया और उस पर रोक लग गई। अब बात आती है इंटरव्यूज की। अब आपको पता है कि चुनावी माहौल चाहे भले ही हो, इंटरव्यूज के ऊपर कोई भी किसी भी प्रकार की रोक नहीं होती। इंटरव्यूज आप चला सकते हैं। अब आप इस इंटरव्यू को देखेंगे और दोनों फिल्म और वेब सीरीज जो थी, उन दोनों की जो कहानी थी उसकी बातचीत करने की कोशिश, आप बात करोगे कि भाई इनके अंदर समानता क्या है, तो हम आपको बता दें कि इंटरव्यू का एक एक क्वेश्चन आप देख सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से पूछा जाता है, आम खाते थे, आपको आम खाना पसंद है, आप घर से निकले, आप कितने बजे उठते हो, कितने बजे सोते हो, मतलब सारी चीजें वो दिखाई गई जो उनकी पर्सनल लाइफ के बारे में है। मतलब इस तरीके के सवाल पूछे गए। दूसरी बात करें हम फिल्म की, तो फिल्म के अंदर क्या आता, फिल्म के अंदर भी वही आता जो उनकी बायोग्राफी थी, वही जीवन के अंदर उनके। अब वो झूठा है सच्चा है वो तो उन्हीं को पता है, हम नहीं कह सकते उनके, लेकिन दिखाई तो बायोग्राफी जाती। वेब सीरीज आती तो वेब सीरीज में क्या दिखाया जाता, वही तो दिखाया जाता। तो इस प्रकार पूरी तरीके से आप एक चीज सोच सकते हैं। अब अगर फिल्म चलती तो 3 घंटे चलती, फिल्म चलती और हॉल के अंदर टिकट को पैसे देकर भी देखना पड़ता। अब उन्होंने इंटरव्यू दे दिया, 1 घंटे 1.5 घंटे का ये इंटरव्यू है। तमाम तरीके से सुबह से लेकर रात तक उसको टीवी चैनल्स पर वो लगातार चल रहा है। आप फ्री में देख रहे हैं, मैं भी देख रहा हूं, आप भी देख रहे हैं, तमाम लोग देख रहे हैं। मतलब जो फिल्म नहीं देख सकते, जो वेब सीरीज के आपने रोक लगाई, उसका नया तोड़ निकाल लिया बीजेपी। इंटरव्यू, इसके ऊपर कोई रोक नहीं लगा सकता। और इंटरव्यू देकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने पक्ष में हवा बनाने की कोशिश की है। और ये आप एक चीज देखना चाहते हैं कि ये क्यों किया जा रहा है कि भाई बायोपिक बनवानी, फिर उसके बाद वेब सीरीज बनवानी, अब इंटरव्यू देना, ये क्यों किया जा रहा है। इसके पीछे का कारण ये है, इसका लॉजिक ये है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो लोकप्रियता है उसके अंदर गिरावट आ रही है लगातार। और जो भाषण है उनके, वो पिछले साल के, आप चाहे मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, 2014 के जो आप भाषण है उनको उठाकर देख लीजिए और 2019 के आप उनके भाषण सुनिए, आपको काफी ज्यादा चेहरे के अंदर हाव भाव नजर आए, अलग नजर आएगा। इस वक्त उनकी 2019 में उनकी मतलब हाव भाव है वो पूरी तरीके से बदल चुके हैं। वो मतलब उतने तरीके से लंबे चौड़े भाषण नहीं देते। कई बार तो ये भी सामने आया कि इस बार वो देख कर भाषण देते हैं, जबकि वो पहले देख कर नहीं देते थे। मतलब पूरी तरीके से उनकी जो भाषण शैली थी वो तमाम तरीके से बदल चुकी है, लोकप्रियता है वो कम हो रही है। और इसी को भुनाने के लिए, लोगों के अंदर दिलचस्पी दिखाने के लिए, अपनी जो है वो कार्टून आप मान सकते हैं, उनकी अपनी छवि वापस बनाने के लिए ये बायोपिक या इंटरव्यूज या तमाम तरीके के कार्य है वो किए गए थे। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये पूरी तरीके से एक वो
सुमायोजित प्रायोजित पूरा इंटरव्यू था। इसके अंदर उनकी किसी भी प्रकार का मकसद नहीं था, बल्कि जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो छवि पूरी तरीके से धूमिल हो चुकी है और मतलब लोगों के बीच उनकी जो लोकप्रियता घट रही है उसको बरकरार रखने के लिए ये इस प्रकार का ये इंटरव्यू चलाया गया है, जो टीवी चैनल्स के द्वारा लगातार बराबर उसको चलाया जा रहा है, सुबह से लेकर शाम तक चलाया जा रहा है। मिलेंगे किसी नई वीडियो नई अपडेट के साथ, तब तक आपसे उम्मीद यही करते हैं कि आप लाइक करें, कमेंट करें या शेयर करें, ये तो मत कीजिए, लेकिन जागते रहिए, सचेत रहिए और अपने आसपास के लोगों को भी जगाइए।